মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে প্রথম অধ্যায়, সুখ লাভের সহজ উপায়। सब मेरे बात दोहराइए। युञ्जानेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। तो जो भक्त हैं, जो योगी हैं, उनका कैसा आचरण रहता है? म्यूट करिए विता माता जी। সর্বদা আত্মতত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন কলমুষ মুক্ত যোগী परम चेतनार संस्पर्शे चरम सुख लाभ करे। सर्वदा हमेशा आत्म तत्व, आत्मा के ऊपर जो तत्व है उसी के चिंताएं निमग्न और कलमश मुक्त योगी, वो परम चेतना यानी भगवत चेतना संस्पर्श में आकर चरम सुख लाभ करता है। उसीलिए तो उसी में लगे रहते हैं, सब कुछ त्याग करके भौतिक जगत का। देयर इज समथिंग इज देयर, अदरवाइज व्हाई? যে কৃষ্ণগত প্রাণ কৃষ্ণ প্রতিপালক হিসেবে তার সেবা করে, যে কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণা সার্ভস অ্যাজ আ পেট্রন ফর ওয়ান হু ইজ ডিভোটেড টু হিম। যে কৃষ্ণগত প্রাণ কৃষ্ণ প্রতিপালক হিসেবে তার সেবা করে। जे किसको भगवान सेवा करता है? जिनका प्राण कृष्ण है। तो कुछ उदाहरण दीजिए शास्त्र से जहां भगवान ने सेवा किया था भक्तों का। अर्जुन, सुदामा, यस बलि, नरसिंह मेहता, फिर सुदामा के चरण धोए थे। यस, द्रौपदी ऑल्सो उनको वस्त्रहरण के समय एकदम रक्षा किया था। यस, और भगवान ने सेवा किया। और बताइए उदाहरण। खीर चोरा गोपीनाथ, कैसे? तो माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चोरी करके रख दिया खिलाने के लिए। वेरी गुड। यस, पंकज प्रभु। रघुनाथ दास जगन्नाथ ने सेवा किया। एक सेकंड पंकज प्रभु। रामलीला में निषाद गाज। आप कैसे किया बताइए। वो उनका चरण धोए थे भगवान, उनका सेवा में जाने, मतलब वो नहीं, सॉरी, वो भगवान ने उनको मौका दिया था अपना चरण धोने का। नहीं, यहाँ प्रश्न है भगवान ने सेवा किया था भक्तों का। यस, हरिदास ठाकुर जी। हाँ, रघुनाथ दास जगन्नाथ ने किया। स्वामी को कैसे सेवा किया भगवान ने? उन तो बॉयस हो गया, उम्र हो गया था ना, और सेवा करने जाने नहीं सकता, तो वो भगवान ने जगन्नाथ ने स्वयं बालक रूप में आके उनको सेवा किया। तब वो पट्टी सब उठा रहे थे, वो रघुनाथ बोला, अरे आप स्वयं भगवान, आप मेरा सेवा किया, आप चाहते तो मेरा ये कष्ट से दूर कर देते। नहीं, हमको भी मौका होना चाहिए इस सेवा करने। उसके बाद फिर कटहल चोरी करने गया और आगे से कहानी। हरि बोल। ये रघुनाथ दास या भक्त रघु है? हाँ, भले भक्त रघुदास, रघुनाथ दास नहीं, अर्जुन भक्त रघुदास। यस, अर्जुन हो गया। यस, सत्यभामा माता जी। जैसे कुब्जा को सब कोई उपहास करते थे, फिर भगवान उनको सुंदर बना दिए। फिर ओके, ठीक है। फिर जो क्या नाम है उनका, नाम याद नहीं आ रहा, उनको जो झुक करके पूजा करते थे, पूजा नहीं कर पाते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो भगवान खुद बैठ गए। गदाधर पंडित, हाँ, गदाधर पंडित। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु। हरे कृष्ण। सनातन गोस्वामी प्रभु।
वो गोवर्धन परिक्रमा नहीं कर पाए तो जो भगवान जो छोटा शिला बना के रख दिए आपका भाई। दे दिया, यस, वेरी गुड, यस। अरे क्या माता जी? सुग्रीव प्रभु जी, सुग्रीव कैसे? उनके लिए भगवान राम जी भगवान उनके लिए युद्ध किए, उनके भाई का फिर उनका पूरा अभिषेक करवाए, उनके लिए युद्ध किए। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला सेंटेंस, हिंदी में क्या लिखा है फर्स्ट वाला सेंटेंस पे पढ़िए कोई। श्री कृष्ण अपने भक्त के सब प्रकार से संरक्षक बन जाते हैं। जब कोई कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षक उसकी रक्षा करता है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है। पूरा बुक पढ़िए अभी, पूरा पढ़ दे। पहला सेंटेंस पढ़ने बोला आपको। যখন কেউ অসুবিধায় পড়ে তার প্রতিপালক তখন তাকে রক্ষা করে। যেমন ভাগবত গীতায় বর্ণনা আছে, কৃষ্ণ প্রত্যেক জীবের যথার্থ বন্ধু। কোন সা শ্লোক? শ্রীবাস প্রভু বলবেন। कृष्ण प्रत्येक जीवेर यथार्थ बंधु, कौन सा भगवत गीता का श्लोक है? यस, कौन कौन बता पाएगा इस श्लोक को? हाथ उठाइए, सब भक्ति शास्त्री वाले स्पेशली। भगवान सब जीवों का यथार्थ बंधु है, वेलविशर है, सुहृद है, बोली दिया। माय गुडनेस, क्या प्रभु हृदय तो पीस फॉर्मूला है, वो तो है। ये ग्रुप उतना तेजस्मयी होगा, ये तो देख ले बूढ़ा हो जा रहा है सब, मैंने एकदम मैंने पत्ता झड़ने का समय हो गया लग रहा है। कुछ याद नहीं आ रहा है, सूरिद बोल दिया फिर भी याद नहीं आ रहा है भगवत गीता का श्लोक। सूरिदम वही लाइन बोल देंगे बस। यस, बोलिए पंकज नेत्र वजेश प्रभु। भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिम् इच्छति। हाँ, तो भगवान सबका सुहृद है। तुरंत याद आ जाने, क्लिक करना जी, तुरंत पट करके निकल जाएगा। यस प्रभु जी, लेकिन इस श्लोक को तो पीस फार्मूला बोलते हैं ना। लेकिन फिर आप भी लेकिन ग्रुप में ज्वाइन कर। नहीं, लेकिन नहीं, मतलब इसको तो पीस फार्मूला बोला जाता है। और सुहृदम तो है भगवान, सुहृदम सर्वभूतानां, वो भी ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति, इसलिए बोलता है पीस फॉर्मूला कि ये जो जानता है कि भगवान ये फलाना फलाना है, ही कैन बी पीसफुल। भगवान हमारा सुहृद है तो यू कैन बी पीसफुल ना। अरे है तो कृष्ण, अघासुर के मुंह के अंदर घुस गया, एक गोप बालक बोल रहा है, अरे हमको लग रहा है ये कोई माया जाल, इसको तो कभी हम लोग देखा नहीं गोकुल में, ये खेला का मार्ट, ये केएमसी कौन बनाया, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या बनाया, ये तो पार्क हम लोग देखा नहीं कभी। तो फिर दूसरा ने क्या बोला, अरे अगर असुर होगा भी तो कृष्ण है ना, वो दिख लेगा, हम लोग खेले बिंदास। ये है सूर्य, निश्चिंत, नो 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 फियर एट ऑल। सो सूर्यदम सर्वभूतानां सब। सो ये जो जानता है वो व्यक्ति पीसफुल रह सकता है, उसीलिए इसको पीस फॉर्मूला भी बोलते हैं श्लोक को। ज्ञात्वा मां शांतिम रिच्छति, द पर्सन कैन बी पीसफुल, वन हू इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। आगे এই বন্ধুত্ব पुनर्जागरण उपाय হচ্ছে कृष्ण भावनार पथ। क्योंकि हम लोग का ये जो फ्रेंडशिप था, भगवान के साथ रिलेशनशिप था, ये कंप्लीटली खो गया। अभी फिर से इसको रिवाइव करना है। रिवाइव इंग्लिश बंगाली में क्या बोलते हैं रिवाइव को? पुनर्जागरण। फिर से भगवान से संपर्क अगर फिर से गठन करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री प्रभुपाद ने जो रास्ता दिखाया, कृष्ण भावना অনুশীলন দ্বারা জড় কামময় আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি হবে। এই काममय आकांक्षा मीन्स ये जो भौतिक आकांक्षा जो है, इच्छा जो है, डिजायर जो है, আমাদের কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। इसी के कारण तो हम लोग को भगवान से दूर कर लिया। কৃষ্ণ আমাদের ভিতরে আছেন আর তার দিকে ফেরার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। वो दो चिड़िया वाला याद है? तो दो चिड़िया में एक चिड़िया भगवान है, क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, और क्या कर रहा है? वेट कर रहा है कब दूसरा चिड़िया कौन है? आत्मा है, हम है। कब आत्मा परमात्मा की ओर मुड़ के देखेगा?
अभी हम लोग क्या है, विमुख है। कब आत्मा उन्मुख होगा परमात्मा की ओर, उसके लिए वेट कर रहे हैं, जन्म जन्म वेट कर रहे हैं। কৃষ্ণ আমাদের ভেতরে আছেন আর তার দিকে ফেরার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন, কিন্তু আমরা কামুকের মতো জড় বাসনা বৃক্ষের ফল ভোগের জন্য অতিশয় ব্যস্ত। लेकिन पहला जो पंछी है यानी आत्मा, वो फल खाने में व्यस्त है। भगवान का तो विमुख है ही, प्लस फल खाने में व्यस्त है। इसका मतलब क्या, हम लोग भोग करने में व्यस्त है। भगवान की ओर देखने के लिए हम लोग के लिए समय नहीं है, इच्छा नहीं है। ফল ভোগের জন্য এই কাম বেগ বন্ধ করতে হবে। আর অবশ্য আমাদের প্রকৃত পরিচয় ব্রহ্ম বা শুদ্ধ চেতনায় আমাদেরকে অধিষ্ঠিত হতে হবে। तो अगर भगवान को चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है, तो काम बेग के बंद करते হবে। कामेर बेग, हाँ, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, ये जो अलग अलग प्रकार का वेग है जो कामना से आता है, इसको बंद करना पड़ेगा। तभी हम लोग अपने प्रकृत परिचय, हम लोग का प्रकृत परिचय क्या है अशोक प्रभु? अनम्यूट करें। कृष्ण की सेवा। हाँ, कृष्ण नित्य दास जीवर स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास जीव है तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इति प्रथम अध्याय। द्वितीय अध्याय का बंगाली में अध्याय का नाम है कीर्तन करा और कृष्ण के जानार पद्धति। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। এটি অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ। অপ্রাকৃত, प्राकृत माने जड़ जागतिक, लेकिन ये अप्राकृत यानी आध्यात्मिक। ये जो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अप्राकृत दिव्य शब्द तरंग। এই শব্দ তরঙ্গ আমাদের চিত্ত দর্পণকে ধুলোমুক্ত করতে সাহায্য করে। तो हमारा चित्त जो है वो एक दर्पण के साथ तुलना किया गया है। तो डेली हम लोग देखते हैं दर्पण में, कभी भी घर में देखिएगा उसमें धूल लगता है, डॉट 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 डॉट। तो हम लोग को एक कपड़ा लेकर उसको साफ करना पड़ता है डेली। वैसे ही हमारे चित्त जो दर्पण के जैसा है, उसमें माया का धूल लगता है, क्योंकि हम लोग जड़ जगत में हैं। जड़ जगत में जड़ संगत कर रहे हैं हम लोग। जड़ खाना, जड़ जगत में जड़ जगह घूमना, जरा गाना सुनना, जरा बातचीत सुनना, उसीलिए इससे धूल हो जाता है पूरा चित्त में। तो डेली इसको साफ करना पड़ता है भक्तों की संगत से, हरिनाम से। इस चैप्टर में हरिनाम के बारे में हम लोग ज्यादा प्राधान्य देंगे। এই শব্দ তরঙ্গ আমাদের চিত্ত দর্পণকে ধুলোমুক্ত করতে সাহায্য করে। বর্তমান মুহূর্তে আমরা চিত্ত দর্পণে এতই ভৌতিক আবর্জনা পুঞ্জীভূত করেছি। পুঞ্জীভূত মানে সব মানে इकट्ठा किया, इतना गड़बड़ चीज। আবর্জনা মানে कचरा। যেমন নিউ ইয়র্ক শহরে অত্যন্ত যানবাহন যাতায়াতের জন্য সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে সবকিছুই উপরে ধুলো ও ধুলোয় ঝুল। ये प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर में था। न्यूयॉर्क शहर पोल्यूशन बहुत महानगर है, पूरा पोल्यूशन। वैसे ही हमारा हृदय भी ऐसे ही है। ভৌতিক কাজসমূহ নিপুণ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের নির্মল চিত্ত দর্পণে প্রচুর ধুলো পুঞ্জীভূত হয়েছে মিন্স इकट्ठा हुआ है। আর তার ফলে সব জিনিসই আমরা উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে অক্ষম। इतना धूल हो गया कि जो परिप्रेक्षित मीन्स टू सी थिंग्स एज इट इज, वी आर इनकेपेबल। कविता माता जी, क्योंकि इतना धूल हो गया। सोचिए अगर आप चश्मा पहना हुआ है और चश्मा के सामने बहुत धूल आ जाए तो आप देख नहीं पाइएगा चीज को। এই ধুলোমুক্ত, এই অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র এই ধুলোমুক্ত করে আমাদের যথার্থ স্বরূপ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ
करते सक्षम करे। तो ये हरि नाम से धूल मिट जाता है और जो सत्य चीज है उसको एज इट इज हम लोग देख पाते हैं। যেই আমরা উপলব্ধি করব আমি দেহ নই, আমি চেতন আত্মা ও আমার লক্ষণ হচ্ছে চেতনা, তখন আমাদিগকে যথার্থ সুখ লাভে প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সক্ষম সমর্থ হব। जब हम लोग समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। এই হরে কৃষ্ণ কীর্তনের দ্বারা আমাদের চেতনা শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সকল পার্থিব দুঃখ অন্তর্হিত হবে। सिर्फ चेतना साफ नहीं होगा, साथ साथ जो भी दुख है वो भी आस्ते आस्ते खत्म हो जाएगा। ভৌতিক জগতে সব সময় এক দাবানল জ্বলছে আর প্রত্যেকেই তার নির্বাণের জন্য চেষ্টা করছে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পারমার্থিক জীবনে শুদ্ধ চেতনায় আমরা অধিষ্ঠিত না হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির দুঃখ কষ্টরূপ এই আগুন নির্বাপনের কোনো সম্ভাবনাই নেই। जब तक हम लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तब तक ही हमारे जो जड़ जगत का जो दुख है ये कभी बंद नहीं होगा। या किसी का कोई प्रश्न अभी तक? এই মর্ত জগতে इस जगत को जड़ जगत को मर्त जगत भी बोला गया, क्यों? यहाँ जीव अस्थायी रोज नहीं। रोज रोज यमालय हम लोग जा रहे हैं एक न एक जन। तो मर्त जगत आता है, मर्त माने मृत्यु लोक, मर्त लोक बंगाली में बोलते हैं मर्त लोक, मृत्यु लोक भी बोलता है कि यहाँ मृत्यु होता है। स्वर्ग में मृत्यु होता है? नहीं, वहां फॉल डाउन होता है, वहां से फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो ये मर्त जगत में मृत्यु होता है, जन्म मृत्यु, इसीलिए मर्त। এই মর্ত জগতে ভগবান কৃষ্ণের অবতরণ বা আবির্ভাবের একটি উদ্দেশ্য হলো ধর্ম সংস্থাপন দ্বারা সকল জীবের ভৌতিক দুঃখ জ্বালা निर्वापित करा। तो भगवान का ये एजेंडा रहता है, धर्म संस्थापनार्थ आया। तो भगवान आकर धर्म स्थान स्थापन करते हैं। 4 युग में अलग अलग तरीका बताते हैं। कौन वो श्लोक बता पाएगा? कौन वो श्लोक बता पाएगा 4 युगों का क्या तरीका है? श्लोक बताना पड़ेगा, याद रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, श्लोक बताना पड़ेगा 4 युग में क्या तरीका है भगवत प्राप्ति। यस, आई विल। बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कौन बता पाएगा? 4 युग में 4 पद्धति है। कृतेय, चलिए बोली दिए। कृते शब्द का अर्थ क्या है? सत्ययुग। कृतेयध्यायते विष्णु त्रेताये, त्रेतायुग में यजतो मखो यज्ञ। कृत्य क्या था? ध्यायते विष्णु, विष्णु का ध्यान करना। त्रेता यजते मखो, त्रेता युग में यज्ञ करना। द्वापरे परिचार्यानाम, द्वापर में परिचार्यानाम यानी अर्च विग्रह का सेवन। कलो तद हरि कीर्तन, कलयुग में तद हरि कीर्तन। तो भगवान स्वयं आकर इस युग का जो पद्धति है, এই মর্ত জগতে ভগবান কৃষ্ণ অবতরণ বা আবির্ভাবের একটি উদ্দেশ্য হলো ধর্ম সংস্থাপন। तो कलयुग में क्या धर्म है? हरिनाम संकीर्तन। तो भगवान आकर स्वयं एस्टेब्लिश करके चला गया। ओके, ये 4 युग में ये 4 पद्धति जानना चाहिए। ये श्लोक सब मेरा बात दोहराइए, अनम्यूट करिए सब। कृतेयाध्यायते विष्णु यजतो मको पापरे परिचार्याना कलो तत् हरि कीर्तनात्। तो ये सीक्वेंस में दिया ये श्लोक, म्यूट करिए। त्रेताय, द्वापरे, कलो। कृते, त्रेताय 1 3 2 4, 1 3 2 4। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है,
इस चतुर्युग में यही सीक्वेंस रहा है 1 3 2 4। नॉर्मली क्या होता है 1 2 3 4, लेकिन ये चतुर्युग में 1 3 2 4 हुआ है सीक्वेंस। यस इंद्राणी माता जी। প্রভুজি শ্লোক নাম্বারটা শেয়ার করে দেবেন শ্লোকটা। ये भागवतम का श्लोक है 12वां अध्याय का। मैं ग्रुप में चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ। यस सुमना गौरंगी माता जी। तो वो श्लोक नंबर ही पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है। ओके ये कंटेस्ट होना चाहिए आगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे भारत संतान, भरत महाराज का डायनेस्टी में आता है। किसको बोला गया भारत संतान? अर्जुन को। अर्जुन যখন ও যেখানে ধর্মের পতন এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, अधर्म अभ्युत्थान मैंने अधर्म टेक ओवर करता है, डोमिनेट करता है, धर्म को हटा देता है, अधर्म कंट्रोल लेता है, तब भगवान आता है। তখন আমি নিজে অবতরণ করি সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতি পরায়ণদের বিনাশের জন্য ও পুনরায় ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে আমি आविर्भूत हुई। तो कभी कभी भगवान का ये सिंगल एजेंडा रहता है, जैसे निशिंग अब अभी अवतार में सिंगल एजेंडा। ये श्लोक में से कौन सा वर्ड जाएगा? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम्। ठीक ना कालिंदी माता जी? निशिंग अवतार कौन सा साधु व्यक्ति था जिनको परित्राण किया, उद्धार किया? प्रहलाद महाराज। विनाश किया किनको? हिरण्यकशिपु को। महाप्रभु का अवतार में कौन सा जाएगा? धर्म संस्थापन का, हरिनाम संस्थापन, एक काम टू एस्टेब्लिश। कभी कभी सिंगल एजेंडा रहता है, कभी कभी मल्टीपल एजेंडा भी लेकर आते हैं भगवान, है ना? ओके এই শ্লোকে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এই শব্দ ইংরেজিতে বিভিন্ন ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। व्हाट इज धर्म? ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनिए, सब हाथ उठाए और जोर से बोलिए गौरांग महाप्रभु की जय। जय गौरांग महाप्रभु की जय। जय जय जय। धर्म शब्द पे आप लोग ध्यान दीजिए। धर्म, व्हाट इज धर्म? এই শব্দ ইংরেজিতে বিভিন্ন ভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। কখনো কখনো এই শব্দ বিশ্বাস রূপে অনুবাদ করা হয়েছে। धर्म मीन्स फेथ, जो बिलीफ, जो एक पर्टिकुलर चीज में बिलीफ है, वही धर्म है। ये हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्म नहीं है। व्हाट इज धर्म? धर्म मीन्स फेथ, किस चीज में बिलीव करना। क्योंकि देखिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ये श्लोक बताया गया था, करेक्ट? तो उस समय क्या हिंदू और क्रिश्चियन ये सब कुछ था क्या? नहीं। उस समय नहीं, बंगाली, उड़िया, मारवाड़ी, गुजराती था क्या? नहीं प्रभु जी। नहीं। उस समय सिर्फ धर्म और अधर्म था प्रभु जी। उस समय वर्णाश्रम था, चतुर्वर्ण चतुराश्रम था, जो अभी आस्ते आस्ते लुप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो भाषा भी एक ही था, संस्कृत। शायद ब्रजभाषा भी था, शायद ब्रजभाषा ही होगा ना, आई डोंट नो। सो এই শব্দকে বিশ্বাস রূপে অনুবাদ করা হয়েছে। ধর্ম মানে বিশ্বাস, ধর্ম মানে নাই जो हिंदू धर्म, धर्म মানে विश्वास यानी फेथ। কিন্তু বৈদিক, হ্যাঁ বলি मैं गौरांग प्रभु। विश्वास नॉय, धर्म माने विश्वास नॉय, प्रभुपाद बोलेंगे। धर्म माने विश्वास नॉय, विश्वास हम लोग को माने अंग्रेजी डिक्शनरी में होगा धर्म माने विश्वास, लेकिन प्रभुपाद बोलेंगे कि वो विश्वास नहीं है। ये धर्म माने हम लोग का साथ जो रहता है हर वक्त,
भगवान के चिंता ओर বিচার उन्मुख, করেন। भगवान के ओर उन्मुख। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য অনুসারে ধর্ম কোনো এক বিশ্বাস নয়, প্রভুপাদ के अनुसार नहीं। अकॉर्डिंग टू वैदिक 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 বিশ্বাস পরিবর্তন, करेक्ट, यू आर राइट प्रभु जी। सो विश्वास, फेथ कैन चेंज बट धर्म कैन नॉट चेंज। तो धर्म मीन्स क्या? इनहेरेंट नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि धर्म जैसे पानी का धर्म क्या है? फ्लूइडिटी, लिक्विडिटी। हर एक चीज का एक धर्म होता है, एक नेचर होता है, इनहेरेंट नेचर। विश्वास फायर का फायर का फायर का है उष्णता और उज्ज्वलता, হিট এন্ড লাইট। বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় কিন্তু ধর্ম পরিবর্তিত হয় না। জড়ের তরলতা, তরলতা মানে লিকুইডিটি, পরিবর্তন করা যায় না। ফ্লুইডিটি, সরি, তরলতা মানে ফ্লুইডিটি ইংলিশে। তা যদি পরিবর্তিত হতো, যেমন যদি তরল জল কঠিন পদার্থ পরিণত হতো, তা প্রকৃতপক্ষে আর তার স্বরূপ নয়। अगर वाटर फ्लो नहीं करता है तो उसको वाटर बोलेंगे थोड़ी। वाटर अगर हार्ड हो जाता है, हिलता नहीं है, तो वो सॉलिड हो जाता है, उसको लिक्विड नहीं बोलते। तो इससे क्या पता चलता है? धर्म का अर्थ क्या है? एक वस्तु या एक व्यक्ति का नेचर, प्रकृति मीन्स नेचर, उनका जो नेचर है वही धर्म है। তা নির্দিষ্ট কোন গুণগত শর্তে অবস্থান করছে। वो एक पर्टिकुलर एक गुण है उसका, जिससे उसका उसको ये वो चीज बोला जाता है। आग को आग बोला जाता है क्योंकि उसमें उज्ज्वलता उष्णता है। पानी को बोला जाता है पानी क्योंकि उसमें तरलता है। আমাদের ধর্ম বা স্বরূপ এই যে আমরা পরমেশ্বরের অংশ এবং এটি হচ্ছে আমাদের অবস্থা। तो ये भी हम लोग का धर्म है। हम लोग का धर्म क्या है? कि हम लोग भगवान का अंश है और हम लोग भगवान का दास है। আর এই জন্য আমাদের চেতনা বা ভাবনাকে পরমেশ্বরের সাথে সংযুক্ত করার করতে বা तार अधीने आनते हैं। ये हम लोग का धर्म है कि हम लोग भगवान का अंश है। तो अगर हम लोग अगर सही जगह में रहना चाहते तो उसको भगवान के संस्पर्श में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उनका अंश है। भौतिक সংস্পর্শের জন্য পরম পুণ্যের মানে পরমেশ্বরের অপ্রাকৃত সেবার প্রতি অপব্যবহার করা হচ্ছে। लेकिन हम लोग बिकॉज हम लोग जर जगह संस्पर्श में आए, इसीलिए भगवान के साथ संस्पर्श में हम लोग रहने का इच्छा नहीं कर रहा है। भगवान का सेवा करने में मन भी नहीं लगता है। सेवा हमारे स्वरूप के साथ जड़ित, लेकिन सेवा तो हम लोग के स्वरूप के साथ जड़ित है। अगर सेवा नहीं कर पाएंगे तो रह भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सेवा के लिए हम लोग कोई कुछ मछली ले आएगा, घर में एक्वेरियम में रखेगा, उसको दाना खिलाएगा, उसी को सेवा करेगा। नहीं तो कुकुर लाएगा, नहीं तो किसी ना किसी को सेवा करने का वो प्रवृत्ति कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो भी मनुष्य में, जीवों में है सेवा करने का प्रवृत्ति। ये सत्यभामा माता जी। प्रभु कुकुर लाएगा तो उसको नहलाएगा धोलाएगा, फिर बाहर ले सोचता है कि हम उसका स्वामी है। वो तो कुत्ते का खुद ही दास बना हुआ रहता है। सेवा करने का नेचर है। ही कैनॉट स्टे विदाउट सर्विंग एनीबॉडी। जीव प्रत्येकई एक एकजन भित्त এবং কেউই প্রভু নয়। तो इससे पता चलता है, क्योंकि सेवा कौन करता है? सेवा तो नौकरी करता है ना। तो इससे पता चलता है कि हम लोग में वो नौकरगिरी का नेचर अंदर में है और हम लोग बिना सेवा किए हुए नहीं रह सकते हैं। প্রত্যেকেই একে অন্যের সেবা করছে। রাষ্ট্রপতি হয়তো রাষ্ট্রের মুখ্য অধিকর্তা, তিনি রাষ্ট্রের সেবা করে চলেছেন। আর যখন তাকে কাজের দরকার নেই, রাষ্ট্র তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করে। যখন কেউ মনে মনে নিজেকে ভাবে সকল দৃশ্য বস্তুর আমি একমাত্র প্রভু, তখন তাকে বলা হয় মায়া। এইভাবে জড় চেতনার বিভিন্ন উপাধির প্রভাবে আমাদের কাজের अपव्यवहार होচ্ছে। इस तरह से हम लोग का जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर रहे। जिस एजेंडा के लिए हम लोग इधर आए हैं वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो ढक गया है। क्यों? क्योंकि जड़ चेतना, हम लोग ये जो माया के संस्पर्श में आकर जो हम लोग का एजेंडा है, जो हम लोग का जड़ चेतना है, वो ढक गया। इसीलिए हम लोग का समय का अपव्यवहार होচ্ছে। अपव्यवहार मीन्स मिसयूज हो रहा है। हमारे काजेर अपव्यवहार, हम लोग का जो एक्टिविटी है उसका भी मिसयूज हो रहा है। जो करना चाहिए वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। যখন আমরা এই সব উপাধি থেকে মুক্ত, অর্থাৎ আমাদের চিত্ত দর্পণ ধুলো মুক্ত হবে, তখন কৃষ্ণের নিত্য দাস রূপে আমাদের
যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখতে পাবো। तो इसीलिए डेली धूल साफ करना जरूरी है, और सुबह सुबह उठकर धूल साफ करेंगे नाम संकीर्तन तो से सारा हरि दिन नाम देख कर पाएंगे। सारे- हम लोग सारा यही दिन करते हैं। तो सारा दिन हम लोग अपने आप के अंदर जो जो सঠিक परिस्थिति है उसमें रह पाएंगे। और सঠিक परिस्थिति क्या है, परिचय क्या है हम लोग का? कृष्णदास। कृष्णदास। हाँ, तो वो तभी कर पाएंगे जब धूल मिटेगा। धूल मिटेगा नहीं तो इल्यूजन रहेगा, अरे हम तो अपना दास है, कृष्ण का दास नहीं है, हम अपना सेवा करेंगे। तो इसीलिए सुबह उठकर धूल साफ कीजिए। একজনের ভাবা উচিত নয় যে ভৌতিক জগতে তার কাজ আর আধ্যাত্মিক পরিবেশে তার কাজ একই রকমের। আমরা ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভাবতে পারি, ও মুক্তির পরেও আমি একজন दास হয়ে থাকবো, फिर भक्ति करके क्या फायदा, कभी बॉस ही नहीं बन पाएगा, भगवान के धाम में भी जाकर नौकर करना पड़ेगा, तो भगवान के धाम में जाकर फायदा क्या है, कभी प्रमोशन नहीं होगा, हमेशा क्या किसी का सेवा ही करते रहेंगे, ऐसा कभी नहीं आएगा, सब हमारा सेवा करेगा। কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে ভৌতিক জগতে দাস হওয়া খুবই সুখকর নয়, কিন্তু অপ্রাকৃত সেবা এর মতো নয়। तो भौतिक जगत में दास होना माने हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का दास दासी लोग क्या करते हैं, घर में जो नौकर वोकर है कितना परिश्रम करता है, कोई नौकर बनना चाहता है इन लोग को देख कर? नहीं। लेकिन ये भौतिक नौकर और आध्यात्मिक नौकर में बहुत अंतर है। वहां तनख्वाह भी नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन आनंद ही आनंद है। ये है अंतर। तनख्वाह मिलता है सेवा करते हैं, जब माला सेवा में जो है तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? बोले हाँ मिलता है। क्या तनख्वाह है? बोले हम लोग जब देखते हैं कि हमारा बना हुआ माला राधा रानी अपने हाथ में लेकर, ऐसे सुंदर राधा रानी का हाथ में एक तो माला देखा आप लोग, छोटा एक माला राधा रानी के हाथ में रहता है, भगवान को पहनाने के लिए एकदम रेडी थे। या जब हम देखते हैं हमारा बना हुआ माला, हमारे जो शिला प्रभुपाद है, छोटा प्रभुपाद पहने हुए हैं, वही हमारा तनख्वाह है। रियल हैप्पीनेस। हरी बोल, हरी बोल। यस यस, बोलिए नंद सर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जब हम लोग को भगवान का सेवा में युक्त रहते तो भगवान हम लोग काम में भी देते, सब घर द्वार सब ठीक रहते, तब तो हम लोग आनंद से माला सेवा हो, कुकिंग सेवा हो, कोई भी सेवा में तो आनंद में रहते हैं ना। लेकिन यदि नहीं रहेगा तो भगवान बहुत ही जगह पे बिजी रहते हैं, हम लोग इजी काम में बिजी रहेगा।